ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है ईडियम्स और प्रोवर्ब्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो जैसे आपके लिए फर्स्ट सिचुएशन ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो हर चीज़ को पैसे से मेजर करते हैं, मतलब हर चीज़ को पैसे में तोलते हैं। ठीक है, हमको भी पता है कि हर चीज़ को हम पैसे से मेजर नहीं कर सकते, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मनी से भी बियॉन्ड होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब जनरली एक लाइन होती है कि लाइक दे आर पीपल दे नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। तो इसी चीज़ को अपन को और बोलना है एक अच्छी लैंग्वेज में जो थोड़ा सा इफेक्टिव लगे। तो आप कैसे बोलोगे? पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हाँ, ऐसे लोग वो होते हैं जो पेनी वाइज और पाउंड फुलिश, ठीक है, जो थोड़े समझदार लोग होते हैं, थोड़े से भले के लिए बहुत कुछ खो देते हैं वो लोग। ऐसे लोगों को बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। सेकंड, हमको ये बताया जाता है और बात भी सही है कि हमें उतना ही काम करना चाहिए जितना हमारे बस की हो। ठीक है, कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेते हैं, फिर हमसे वो संभलता भी नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ वो हौच पौच हो जाता है। तो बेटर उतना ही करो जितना आप संभाल सको। तो उसको अपन बहुत अच्छी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, उतना ही खाओ जितना पचा सको। अगर आपको इसको और अच्छी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलना है तो अंजलि क्या बोलोगे आप? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। हाँ, सो यू नीड टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। ये इसकी प्रोवर्ब है बहुत अच्छी जो आप यूज कर सकते हो। थर्ड, कई बार अपन बोलते हैं ना कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेल चल रही है मार्केट में, है ना, 40% सेल है, तो अपन बोलते हैं भाई सेल चल रहा है, अभी खरीद ले, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले। तो इट मीन्स लाइक हमको जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका बेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो अपन उसको जनरली ऐसे बोलते हैं कि ऑलवेज स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। ठीक है, तो इसी को अपन और अच्छे स्टैंडर्ड में अगर जाएं तो आपके पास कौन सा ऑल्टरनेटिव है? मेक हे व्हाइल द सनशाइन। करेक्ट। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है प्रोवर्ब में, मेक हे व्हाइल द सन शाइन। थर्ड, नेक्स्ट अपना ये है कि कई सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, तो हम भी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, लेकिन हमारे पास इतने कुछ होता नहीं है डिस्कशन के लिए। तो अगर हमारे पास कुछ इतना नहीं है डिस्कशन के लिए तो अननेसेसरी बोलने से बेटर है कि हम चुप रहें, क्योंकि अननेसेसरी हम कुछ बोलेंगे विदाउट लॉजिक, फिर अपनी फालतू में स्टुपिडिटी प्रूव करेंगे। सो इट्स बेटर टू कीप मम। बेटर है कि हम चुप रहें, इट्स बेटर टू कीप मम। और इसी को आपको अच्छे स्टैंडर्ड में बोलना है तो स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। हाँ, तो समटाइम्स स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। तो कई बार चुप रहना गोल्ड के समान होता है। ठीक है, कई लोगों का कई बार क्या होता है ना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम लोग कई ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिससे हमको बाद में बहुत रिग्रेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो नॉर्मल स्कूल में मान लो हमने टीचर से कुछ आर्ग्यूमेंट किया, तो आपने मतलब खुद का ही डाउनफॉल क्रिएट कर लिया, राइट। सो हम इसको बोलते हैं जनरली कि डिगिंग योर ओन ग्रेव। ठीक है, आपने मतलब उससे पंगा लेके, टीचर से पंगा लेके खुद का ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। सो डिगिंग योर ओन ग्रेव। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बॉस की बुराई करके, ठीक है, बॉस के सामने बॉस से आर्ग्यूमेंट करके तो खुद की जॉब को खतरे में डाल लेता है, तो इसको बोलते हैं डिगिंग योर ओन ग्रेव। सेम चीज़ को अगर आपको बोलना हो तो आपके पास और कौन सा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है? कटिंग आवर ओन थ्रॉट। हाँ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर कटिंग योर ओन थ्रॉट। So that's how you can use idioms and proverbs in your daily life. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो भी अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया उसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वो क्या था। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था, स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। इसको अपन उस केस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, तो हम वहाँ पे बेटर है कि चुप रहें, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो बेटर है कि हम वहाँ ना बोलें। तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, बेटर कीप मम और कीप क्वाइट। इसका मतलब भी ये होता है। तो ये होती है आपकी प्रोवर्ब और ये होती है इसके लिए इसकी ईडियम्स। कीप मम तो ईडियम हो गया और ये आपकी प्रोवर्ब है। ठीक है, तो जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो तो वहाँ नहीं बोलना चाहिए, वो बेटर रहता है आपके लिए। इसके बाद एक हमने पढ़ा था अभी इस वीडियो में कि कई बार हम हर चीज़ को कि पैसे से कंपेयर करते हैं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे कार हो, मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है, ड्रेस हो, तो हम पैसे से कंपेयर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि 5 लाख में भी तो कार में वही फीचर आ रहे हैं जो 20 लाख की कार में आ रहे हैं,
ऐसे हम मोबाइल फ़ोन में कंपेयर करते हैं, एप्पल के लिए हम लोग क्यों 1 लाख से ऊपर पैसा खर्च करें जब सेम फीचर हमको 15,000 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन हर फ़ोन का अपना अपना एक क्लास होता है, हर फ़ोन को चलाना अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो हर चीज़ को कई लोग होते हैं जो पैसे से कंपेयर करते हैं कि इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। तो हाँ, ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस केस में अगर आपको जो सेंटेंसेस लगाने अच्छे हैं वो आप क्या लगा सकते हो, देर आर पीपल दे नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड वैल्यू ऑफ नथिंग। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं हमारे आसपास। सो इसका मतलब दे नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, प्राइस तो उनको सब किसी चीज़ का पता हुआ है, एंड वैल्यूज ऑफ नथिंग। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जो प्राइस टैग के साथ चलते हैं। तो उन लोगों को हम कई बार सोचते हैं कि कई बार इसी पैसे को देखते हुए लाइफ में कई बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं उनको मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है जो आप अपनी लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक हमने पढ़ा था कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपको उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी अपॉर्चुनिटी हो आपके पास कोई भी, आपको उसका बेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हमने पढ़ा था ऑलवेज स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा उठाइए आप। ऑलवेज स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं मौके पे चौका मारना। ठीक है, और इसके लिए बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, मेक हे वाइल द सन शाइन। उसको ऐसे लिख सकते हैं, मेक हे वाइल द सन शाइन। ठीक है, इसके बाद हमने 4th नंबर पे पढ़ा था कि उतना ही काम करो जितना हम मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप वो स्टडीज़ कर रहे हो, चाहे कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उतना ही करो जितना आप कंट्रोल कर सको, जितना आप मैनेज कर सको। नहीं तो फिर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, सब कुछ हौच-पौच हो जाएगा, सब कुछ मैसी हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, अगर अपन को ऐसे बोलना है कि उतना ही काम करो जितना आप मैनेज कर सकते हो, तो उसको आप बोलेंगे कि डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, उतना ही खाओ जितना आप पचा सको, ये इसके लिए होती है। नहीं तो सब कुछ क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सब कुछ लाइफ में मैस्ड अप हो जाएगा। मैस्ड अप मतलब सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो अच्छी आपके पास एक प्रोवर्ब है वो है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। मतलब हिंदी में बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद एक हमने पढ़ा था कि कुछ हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हम अपना खुद का ही नुकसान करते हैं। उसको जनरली अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रिंगिंग योर ओन डाउनफॉल। राइट, ओन डाउनफॉल, अपनी कब्र खुद खोदना। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिगिंग योर ओन ग्रेव, कि आपने खुद की कब्र खुद खोदी, आपने खुद का नुकसान खुद किया है। और इसी के लिए हम एक और यूज कर सकते हैं कटिंग योर ओन थ्रोट, अपना गला खुद काटना। तो कई बार हम ऐसी चीजें करते हैं जिससे खुद का ही हम नुकसान करते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो। तो अपने बिजनेस में कस्टमर के साथ कई बार हम मिसबिहेव करते हैं, तो उससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो हमको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये हमने अभी इस पूरे लेसन में सीखा है कि हमको किसी एक सेंटेंस को अच्छी क्वालिटी में किस तरह से बोल सकते हैं।